हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने एलाइन जी के जीएस में। मैं हूं अमृत मिश्रा और आज की जो वीडियो है दोस्तों लूसेंट का पार्ट 2 है, जिसमें जो ऑब्जेक्टिव लूसेंट में बच गए थे आज पूरा कंप्लीट करवाने वाला हूं मैं। तो चलिए दोस्तों टॉपिक को शुरू करते हैं। दोस्तों आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है डिजिटल कंप्यूटर का कार्य पद्धति किस सिद्धांत पर आधारित है? केवल तर्क पर, इलेक्ट्रॉनिक परिपथ पर, गणना एवं तर्क पर या फिर मापन पर? तो इसका सही जवाब होगा डिजिटल कंप्यूटर की जो कार्य पद्धति होती है दोस्तों वो हमारा गणना एवं तर्क पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है हमारा डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? डाटा का संग्रह, कंप्यूटर की कार्य प्रणाली, गणना कार्य करना, वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है? ऑप्शन ए इन्फोसिस, ऑप्शन बी टीसीएस, ऑप्शन सी विप्रो, ऑप्शन डी एचसीएल टेक। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा टीसीएस। टीसीएस जो है हमारे देश की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। इसके अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्रे क्या है? मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर या फिर सुपर कंप्यूटर? तो इसके बारे में मैंने आपको पीछे की वीडियो में भी चर्चा की थी। तो क्रे जो है दोस्तों वो हमारा सुपर कंप्यूटर है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट का कार्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, लंदन, सिएटल, पेरिस। तो माइक्रोसॉफ्ट का कार्यालय कहाँ है? इस सवाल का जवाब आपका होगा ऑप्शन सी सिएटल। एलसीडी का पूरा नाम क्या होता है? दोस्तों आपको कुछ फुल फॉर्म भी याद रखने होंगे जो कि अक्सर एग्जाम में आते हैं। फुल फॉर्म के लिए एक अलग से भी वीडियो डाली जाएगी। तो फिलहाल तो एलसीडी का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो एलसीडी का फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इसके अलावा आपको रैम का फुल फॉर्म याद रहना चाहिए, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी। सीडी रोम का फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। इसके अलावा यूपीएस का फुल फॉर्म यूनिनटरप्टिबल पावर सप्लाई। एसएमपीएस का फुल फॉर्म स्विच मोड पावर सप्लाई। तो इस तरीके से कुछ फुल फॉर्म है जो कि आपको याद रहने ही चाहिए अगर आपको किसी भी कंप्यूटर एग्जाम में क्वालिफाई करना है तो उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन का जवाब समझ में आ गया। अब अगला क्वेश्चन है हमारा जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है तो वो क्रमादेश कहाँ पर अटक जाता है? ऑप्शन ए रैम, ऑप्शन बी रोम, ऑप्शन सी हार्ड डिस्क, ऑप्शन डी फ्लॉपी डिस्क। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों रैम, ऑप्शन ए। कंप्यूटर की स्थायी स्मृति को क्या कहते हैं? रैम, रोम, सीपीयू, सीडी रोम। तो इसका सही जवाब है दोस्तों रोम। इसे नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं और अस्थायी पूछता तो आप रैम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन निर्गम उपकरण नहीं है? इंकजेट मुद्रक, प्लॉटर, प्रकाशित लक्षण अभिज्ञाता, स्पीकर। तो इसमें से बोल रहा है कि निर्गम उपकरण नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी प्रकाशित लक्षण अभिज्ञाता। अगला क्वेश्चन है हमारा कंप्यूटर वायरस है ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो स्वयं कोई प्रतिलिपियां बना सकता है, ऐसा वायरस जो मनुष्य के स्वास्थ्य को प्रभावित करे। उपयुक्त दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कंप्यूटर में जब भी आपके कंप्यूटर में वायरस आएगा उसका सबसे अच्छा पहचान यही होता है दोस्तों को वो अपने जैसा बहुत सारा शॉर्टकट बना लेता है। तो इसका सही जवाब होगा जो स्वयं की प्रतिलिपियां बना सके। अगला क्वेश्चन है 10 लाख बाइट्स लगभग होती है गीगाबाइट्स, किलोबाइट्स, मेगाबाइट्स, टेराबाइट्स। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी मेगाबाइट्स। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर चुनिए। डॉट नेट नेट फ्रेमवर्क माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है। जावा सन माइक्रो सिस्टम द्वारा विकसित ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है। केवल वन सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, कोई सही नहीं है। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी दोनों जो है सही ही है। पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी? कोबोल, बेसिक, फोर्टॉन, पास्कल। तो 114 नंबर सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो है फोर्टॉन। वैज्ञानिक भाषा भी है ये, तो इसे भी याद रखना होगा आपको। कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप्स बनी होती है क्रोमियम की, आयरन ऑक्साइड की, सिलिकॉन की, सिलिका की। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी सिलिकॉन। जितने भी आईसी चिप्स होते हैं वो सिलिकॉन की बनी होती है। तो 115 का जो सही आंसर है ऑप्शन डी है। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सीआरटी का हिस्सा नहीं है? फास्फोरस,
छाया आच्छाद, इलेक्ट्रॉन गन, गैस प्लाज्मा। तो 116 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब है गैस प्लाज्मा, ऑप्शन डी। 117 नंबर क्वेश्चन है हमारा, लेजर प्रिंटर में निम्नलिखित में से कौन सा एक लेजर प्रकार उपयुक्त होता है? डाई लेजर, गैस लेजर, अर्धचालक लेजर, उत्तेज दोई लेजर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, अर्धचालक लेजर। अगला क्वेश्चन हमारा, पहला कंप्यूटर किसने बनाया? बिल गेट्स ने, बिल क्लिंटन ने, चार्ल्स बेबेज ने, मार्कोनी ने। तो 118 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब है दोस्तों हमारा चार्ल्स बेबेज। इन्हें कंप्यूटर का पिता भी कहा जाता है। और कंप्यूटर का फर्स्ट प्रोग्रामर है लेडी अडा लवलेक। तो दोनों का नाम आपको याद रखना है। लेडी अडा लवलेक जो है वो फर्स्ट प्रोग्रामर है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपकरण संभव हो सका निम्न के प्रयोग से? ट्रांजिस्टर, समाकलित परिपथ चिप, नैनो पदार्थ, अति संचालक। तो 119 नंबर जो क्वेश्चन है उसका सही जवाब है समाकलित परिपथ चिप यानी आईसी चिप। एप्लीकेशन को बनाने के लिए प्रयुक्त डीबीएमएस किसको कहते हैं? तो डीबीएमएस का आपको फुल फॉर्म पूछ रहा है सिंपली। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों वो है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियों को प्रदर्शित करता है? चीप, बाइट, बग, बीट। तो बग जो है दोस्तों एक प्रकार की अशुद्धि है, तो यही इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एनिएक था एक इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर, एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, एक स्मृति युक्ति, एक इंजन। तो 122 नंबर सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। निम्न में से कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है? प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस, प्रचालन तंत्र। कीबोर्ड, माउस, सीपीयू। प्रचालन तंत्र का मतलब होता है दोस्तों सीपीयू। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा सीपीयू, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। एमएस वर्ड का प्रयोग किया जाता है चित्र डाटा संशोधन हेतु, पद्यांश डाटा संशोधन हेतु, संख्यात्मक डाटा संशोधन हेतु, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो एमएस वर्ड का यूज होता है दोस्तों ऑप्शन बी। और एमएस वर्ड पे ऑब्जेक्टिव का एक अलग से स्पेशली सिर्फ एमएस वर्ड पे और बेल्ट्रॉन के जो 10 चैप्टर हैं उनके 10 वीडियो स्पेशली अपलोड किए जाएंगे, तो उस वीडियो को देखना ना भूलें। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक पेन ड्राइव है एक स्थिर द्वितीयक भंडारक, एक चुंबकीय द्वितीय भंडारक, एक हटाए जाने वाले द्वितीय भंडारक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 125 नंबर सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, एक हटाए जाने वाले द्वितीय भंडारक, क्योंकि पेन ड्राइव को हम अलग से लगाते हैं और फिर उसे हटा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के संदर्भ में CRM का अर्थ क्या है? कस्टमर रिलेशनशिप मीट, चैनल रूट मार्केट, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, कस्टमर रिटेंशन मैनेजर। तो 126 नंबर सवाल का सही जवाब है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट यानी कि ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन हमारा, जब कोई कंप्यूटर को एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन तारों के परस्पर जोड़ दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? सुदूर संचार नेटवर्क, स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क, विस्तृत क्षेत्र नेटवर्क, मूल्य योजक नेटवर्क। ऑप्शन बी स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क यानी कि लोकल एरिया नेटवर्किंग। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, आईसी चिपों का निर्माण किया जाता है सेमीकंडक्टर से। इसमें तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है, इतना आसान क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निवेश युक्ति है? ट्रैक बॉल, स्कैनर, माउस, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे ज़्यादा जो उपयोग में आने वाली युक्ति है दोस्तों, इनमें से माउस हम सबसे ज़्यादा यूज करते हैं, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है? वैन, लैन, मैन, व्यक्तिगत नेटवर्क। ऑप्शन सी व्यक्तिगत नेटवर्क। अगला क्वेश्चन हमारा, पद एमबी का प्रयोग किया जाता है मैग्नेटिक बिट्स के लिए, मेगाबाइट्स के लिए, मेगाबिट्स के लिए, उक्त में से कोई नहीं। अब यहाँ पर आपको एमबी का मतलब समझना है। तो एमबी का मतलब होता है दोस्तों मेगाबाइट्स। तो इसमें जो सही है वो यही है। अगर छोटा बी रहता तो वो बिट्स को भी इंडिकेट करता। तो यहाँ पर जो है एमबी है, मेगाबाइट्स होता है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन हमारा, मूल निवेश निर्गम प्रणाली बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कंप्यूटर में विद्यमान रहती है हार्ड डिस्क पर,
यादृच्छिक अभिगम स्मृति में, केवल माउस स्मृति में, उक्त में से कोई नहीं। तो यादृच्छिक अधिगम स्मृति में। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटरों को जाल क्रमित करना खतरों के अवसरों को बढ़ोतरी कराता है, कंप्यूटर की उपयोगिता बढ़ाता है, सूचना अभिगम की संभावना को बढ़ाता है, उक्त सभी। कंप्यूटरों को जाल क्रमित करना, तो 133 नंबर सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। तो ये सभी होंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? मार्कोनी ने, एलन ट्यूरिंग ने, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने, इनमें से कोई नहीं। तो 134 नंबर सवाल का सही जवाब है नॉन ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट्स कितने होते हैं? ए 1 लाख, ऑप्शन बी 10 लाख, ऑप्शन सी 10,24,000, ऑप्शन डी 10,48,576। 10,48,576 बाइट 1 MB में होता है। चलिए, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का परास होता है 16 बीट, 32 बीट, 64 बीट, 128 बीट। तो इसमें जो सुपर कंप्यूटर के लिए होता है वो होता है 64 बीट। क्वेश्चन है हमारा, भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण हुआ था चेन्नई में, बेंगलोर में, दिल्ली में, पुणे में। तो भारत में जो सुपर कंप्यूटर का निर्माण हुआ था वो होता पुणे में। कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करते हैं आंकड़ों को, उपकरणों को, प्रोग्रामों को, हार्डवेयर को। कंप्यूटर वायरस है जो कि हार्डवेयर को तो नुकसान नहीं पहुंचाता नॉर्मली दोस्तों, ये जो है वो प्रोग्रामों को नुकसान पहुंचाता है। तो 139 का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार का है, सॉफ्टवेयर का, हार्डवेयर का, दोनों का, किसी का नहीं। विंडो एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है दोस्तों और ये ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। तो उसको मॉडेम कहते हैं। ये क्वेश्चन पीछे कितनी बार मैंने ऑब्जेक्टिव में आपको करवाया होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है, मतलब आप उसको छू सकते हैं? तो ऑप्शन ए डाटा, ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनमें से कोई नहीं। तो हार्डवेयर के जो भी पार्ट होते हैं, हार्डवेयर कहते हैं उन सारे पार्ट को जिनको हम देख सकते हैं और छू सकते हैं। डॉट मैट्रिक्स किस प्रकार, डॉट मैट्रिक्स एक प्रकार का है टेप डिस्क प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का प्रकार है, लेजर प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ये सभी प्रिंटर के टाइप्स हैं। सीडी रोम है, सेमीकंडक्टर मेमोरी, मैग्नेटिक मेमोरी, मेमोरी रजिस्टर, इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, मैग्नेटिक मेमोरी। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टरों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को डैश कहते हैं? वर्क स्टेशन, सीपीयू, मैग्नेटिक डिस्क, इंटीग्रेटेड सर्किट, इनमें से कोई नहीं। तो 145 नंबर सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, इंटीग्रेटेड सर्किट। अगला क्वेश्चन हमारा, डैश कंप्यूटर को बताती है कि इसके उपकरणों को प्रयोग कैसे करना चाहिए? यूटिलिटी, नेटवर्क, एप्लीकेशन, प्रोग्राम, ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन डी, ऑपरेटिंग सिस्टम। सी, बेसिक, कोबोल और जावा डैश भाषाओं के उदाहरण हैं? लो लेवल कंप्यूटर सिस्टम प्रोग्रामिंग और हाई लेवल, इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का जवाब तो आपको मालूम ही होगा, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, हाई लेवल। अगला क्वेश्चन हमारा, लगभग 1000 मेगाबाइट एक डैश होता है? टेराबाइट, किलोबाइट, गीगाबाइट, पेंटाबाइट, मेटाबाइट। तो ये होता है गीगाबाइट, क्योंकि आपको मालूम है 1024 MB बराबर 1 GB होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, माइक्रोसॉफ्ट का नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम है? विंडोज 7, विंडोज XP, विस्टा एडवांस, विस्टा। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पुराना है, उस समय विंडोज 7 ही आया हुआ था, ठीक है। और अभी तो आप देख रहे होंगे विंडो 10, विंडो 11 ये सभी आ चुके हैं। तो ये क्वेश्चन अब नहीं पूछेगा, क्योंकि अगर अभी पूछेगा तो आप विंडो 11 वगैरह दिखाई दे रहा है आपको। चलिए, IBM क्या है? सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, कंपनी, प्रोग्राम है? तो IBM जो है दोस्तों वो एक कंपनी का नाम है। गूगल क्या है?
ऑपरेटिंग सिस्टम है, सर्च इंजन है, वायरस है, ब्राउज़र है। तो गूगल एक प्रकार का सर्च इंजन है। वही अगर पूछता गूगल क्रोम क्या है, तो गूगल क्रोम एक प्रकार का वेब ब्राउज़र है। क्वेश्चन है हमारा, एक कंप्यूटर प्रोग्रामर प्रोग्राम बनाता है, रेखा चित्र को निर्देश में बदलता है, दृश्य श्रव्य कार्यक्रम बनाता है, आंकड़ों को कंप्यूटर में डालता है। आंकड़ों को कंप्यूटर में डालता है, इसका सही जवाब। निम्नलिखित में से समस्त संग्रहण उपकरण है सिवाय हार्ड डिस्क ड्राइव के, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव के, सीडी ड्राइव के, प्रिंटर के। प्रिंटर से आप डाटा संग्रहित नहीं कर सकते, बाद बाकी इन सभी का यूज डाटा को स्टोर करके रखने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या प्रयोग हुआ था? प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब्स का यूज हुआ था। चलिए मैं बता देता हूँ शॉर्ट में। फर्स्ट जनरेशन में आपका यूज हुआ था वैक्यूम ट्यूब्स, सेकेंड में यूज हुआ था ट्रांजिस्टर, थर्ड में यूज हुआ था आईसी चिप्स, फोर्थ में यूज हुआ था माइक्रो प्रोसेसर यानी कि जिसको आप सीपीयू भी कहते हैं, और फिफ्थ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के द्वारा यूएलएसआई टेक्निक का यूज हुआ। सीपीयू को बनाने में वीएलएसआई टेक्निक का यूज किया गया था। तो ये आपको जनरेशन वाइज याद रखने हैं और जनरेशन का वीडियो ऑलरेडी डला हुआ है, जाके देख लीजिए। अगला क्वेश्चन हमारा, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का संबंध किस उद्योग से है? सॉफ्ट ड्रिंक, उच्च गुणवत्ता के सूक्ष्मदर्शी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, मदरबोर्ड। माइक्रोसॉफ्ट का जो है वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से। अगला क्वेश्चन हमारा, टेक्स्ट में आपकी पोजीशन दर्शाने वाले ब्लिंकिंग पॉइंट को डैश कहते हैं। ब्लिंकर कहते हैं, कर्सर कहते हैं, कॉजर कहते हैं, पॉइंटर कहते हैं। उसको कर्सर कहते हैं जो ब्लिंक करते रहता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा, सीडी का आकार कैसा होता है? तो सीडी का आकार जो होता है दोस्तों वो गोल होता है। सीडी का फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। कौन सा पार्ट कंप्यूटर का ब्रेन है? तो सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। इसका फुल फॉर्म ही होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। वेबसाइट के मेन पेज को होम पेज कहा जाता है। सॉफ्टवेयर के लिए एक अन्य शब्द है इनपुट, आउटपुट, प्रोग्राम, सिस्टम। इनमें से कोई नहीं। तो सॉफ्टवेयर को प्रोग्राम कह सकते हैं हम, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन हमारा, कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहते हैं? तो सिस्टम बोर्ड को दोस्तों मदरबोर्ड कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रिंटर और मॉनिटर जैसे पेरिफेरल उपकरणों को माना जाता है डाटा, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इंफॉर्मेशन। ये सारे जितने भी हैं ये सब हार्डवेयर हैं। तो 162 का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा सिस्टम कंपोनेंट कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है? अभी बताएं। ये क्वेश्चन बहुत ही घुमा फिरा के बहुत बार पूछता है। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहिए, भेजा कहिए, दिमाग कहिए, सब वही है। सीपीयू का फुल फॉर्म याद रखना है आपको। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला क्वेश्चन हमारा, कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? तो कंप्यूटर प्रिंटर जो है दोस्तों वो ये आउटपुट डिवाइस है। कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं, यानी कि स्थायी मेमोरी को क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है रोम। कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट को डैश कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, वेब ब्राउज़र। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, हार्डवेयर। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा, कंप्यूटर बंद होने पर डैश के कंटेंट्स नष्ट हो जाते हैं। तो मेमोरी के जो कंटेंट्स होते हैं दोस्तों वो नष्ट हो जाते हैं। डीटीपी का पूरा नाम क्या है? डीटीपी एक कोर्स है जो कि अलाइन में भी करवाया ही जाता है। तो डीटीपी का फुल फॉर्म है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। बायोस का विस्तृत रूप क्या है? बेसिक इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम। इसका बहुत ही आसान सा फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन है, डॉस का पूर्ण रूप क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम डॉस का पूरा नाम है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पीडीए का पूर्ण रूप क्या है? तो पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। अगला क्वेश्चन है हमारा, जेडीबीसी इसका सूचक है जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी, जावा डेवलपर कनेक्टिविटी, जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी, जावा डेवलपिंग कनेक्टिविटी। तो 172 नंबर सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी। लैन का पूरा, लैन किसका लघु रूप है, यानी शॉर्ट फॉर्म में लैन है, फुल फॉर्म उसका पूछ रहा है, लोकल एरिया नेटवर्क। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला है, HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज।
ईमेल का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। कीबोर्ड, स्कैनर, माइक्रोफोन है इनपुट डिवाइस के उदाहरण। संक्षिप्ताक्षर केबी का पूरा नाम क्या है? किलोबाइट। ओसीआर का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्टिकल कोडिंग रिकॉग्नाइजर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ओरिजिनल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ओरिजिनल कोड रीडर, ऑस्टेंसिबली कैरेक्टराइज्ड रीडर। तो यही जवाब है दोस्तों, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ऑप्शन ई। अगला है ASCII का पूर्ण रूप क्या है? तो ASCII का पूर्ण रूप होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो ये आपको याद रहना चाहिए, सारे फुल फॉर्म जो अभी यहाँ दिए गए हैं, ये अक्सर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। और भी फुल फॉर्म के लिए मैंने जैसा कि बोला है कि मैं एक वीडियो लेके आऊँगा, तो आपको वेट करना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर के आविष्कार में निम्नलिखित में से कौन संबंध है? मैकमिलन, रंगाभास्यम, एडिसन, बेबेज। चार्ल्स बेबेज। और चार्ल्स बेबेज को ही कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। कंप्यूटर का मॉनिटर होता है आउटपुट डिवाइस। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन हार्डवेयर नहीं है? प्रोसेसर चिप, प्रिंटर, माउस, जावा। हार्डवेयर नहीं है जावा। जावा एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर मेमोरी में रहता है डाटा, तो वो रहता है प्रोग्राम में। ऑप्शन डी सही जवाब होगा इसका। अगला क्वेश्चन है हमारा, लोकल एरिया नेटवर्क में निम्न में से किस मत का प्रयोग नहीं किया जाता है? कंप्यूटर, मॉडेम, इंटरफेस कार्ड, केबल। केबल का यूज करते हैं, कार्ड का भी यूज होता है, मॉडेम का यूज नहीं किया जाता है। तो 184 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर के डाटा का सीपीयू से परिधि यंत्रों को अंतरण किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन ए मॉडेम, ऑप्शन बी कंप्यूटर पोर्ट्स, ऑप्शन सी इंटरफेस, ऑप्शन डी बफर मेमोरी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा दोस्तों कंप्यूटर पोर्ट्स। जो कंप्यूटर के पोर्ट्स होते हैं उसी के माध्यम से काम किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक ही समय पर दोनों दिशाओं में डाटा भेजने के लिए कौन सी डाटा संचार विधि का प्रयोग किया जाता है? सुपर डुप्लेक्स, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है दोस्तों फुल डुप्लेक्स। अगला क्वेश्चन हमारा, आज उपलब्ध अधिकांश कंप्यूटर चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं, पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं, छठी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। अभी के सारे कंप्यूटर में दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया जाता है, और माइक्रो प्रोसेसर जो है दोस्तों मैंने जैसा कि आपको बताया है वो है चौथी पीढ़ी में। तो ये सभी जितने भी कंप्यूटर चौथी पीढ़ी के। पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किस कंपनी ने बनाया था? माइक्रोसॉफ्ट, AT&T, IBM, जीरोक्स। होगा ऑप्शन डी जीरोक्स। उच्च गति का एक ऐसा नेटवर्क जो किसी शहर या नगर में स्थानीय नेटवर्क को जोड़ता है, लोकल एरिया नेटवर्किंग। अगला क्वेश्चन है, अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं? मेन फ्रेम, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, इनमें से कोई नहीं। तो घर वगैरह में जो यूज होता है दोस्तों वो होता है माइक्रो कंप्यूटर। अल्टा विस्टा है एक प्रोग्राम सॉफ्टवेयर, ब्राउज़र, सर्च इंजन। अगला क्वेश्चन है हमारा, उस युक्ति को क्या कहा जाता है जो कंप्यूटर आउटपुट को टेलीफोन लाइनों पर प्रेषित करने के लिए रूपांतरित करती है? मॉडेम। बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है तो इसके लिए आपको सोचने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा, मेमोरी का कौन सा माप सबसे बड़ा है? MB, TB, GB, KB। इन सब में जो सबसे बड़ा है MB, GB, TB। 1024 GB बड़ा TB, इनमें TB है, TB से भी बड़ा होता है दोस्तों PB। चलिए निम्नलिखित, TB का फुल फॉर्म होता है टेराबाइट। निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? गूगल, अल्टा विस्टा, साइंस डायरेक्टर, ऑरकुट। तो गूगल सर्च इंजन है, अभी ऊपर के क्वेश्चन में हमने बताया आपको अल्टा विस्टा भी सर्च इंजन है, बच गया साइंस डायरेक्टर और ऑरकुट।
ऑर्कुट सर्च इंजन है, तो फिर इसमें बच गया आपका ऑप्शन सी साइंस डायरेक्टर। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम का, इनपुट डिवाइस का, एक प्रोसेसिंग डिवाइस का, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। माइक्रोसॉफ्ट एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस वगैरह आता है। संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्रों में किया जाता है। लैन, वैन, मैन, वैन। जवाब है दोस्तों वाइल्ड एरिया नेटवर्क, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है डैश इनपुट डिवाइस का उदाहरण है, प्रिंटर, मॉनिटर, स्कैनर, सीपीयू। स्कैनर। अगला क्वेश्चन है प्रोलॉग भाषा विकसित हुई 1972 में, 70 में, 75 में, 73 में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है 1972 में। दोस्तों अगला क्वेश्चन अब हमारा है ब्लॉग शब्द दो शब्दों का संयोजन है, वेबलॉग, वेबलॉग, वेब ब्लॉग, बैडलॉग। तो ब्लॉग जो होता है अक्सर आप देखते होंगे कोई किसी भी टॉपिक पे जब आप नेट पे सर्च करते हैं तो आपको बहुत सारा ब्लॉग लिखा हुआ मिल जाता है। ये जो है दोस्तों एक प्रकार का वेब लॉग है। कंप्यूटर कंट्रोल करने की संबंधी इंस्ट्रक्शन या प्रोग्रामों को डैश कहते हैं, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ह्यूमनवेयर, प्रोग्रामर, एनालिस्ट। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है, इंप्यूटिंग, प्रोसेसिंग, कंट्रोलिंग, अंडरस्टैंडिंग, आउटपुटिंग। तो 201 का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अंडरस्टैंडिंग। कंप्यूटर एक मशीन है और इसे आप जो इंस्ट्रक्शन देंगे वो यही फॉलो करेगा, ये आपकी बातों को समझता वगैरह नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है, माउस, प्रिंटर, मॉनिटर, ऑपरेटिंग सिस्टम, स्कैनर। हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है तो इसमें ऑप्शन डी सही जवाब। वह कंप्यूटर का वह भाग जिसे कोई छू नहीं सकता, तो कंप्यूटर का वह भाग जिसे कोई छू नहीं सकता उसको कहते हैं सॉफ्टवेयर। अगला क्वेश्चन डाटा या स्थान घेरने के अनुसार सबसे छोटे सबसे श्रेणी में निम्नलिखित में से कौन संयोजित है। सबसे छोटे से बड़ा लेके चलना है, सबसे छोटा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा। देखिए तो यहाँ पहले केबी लिखा है, फिर एमबी लिखा है, तो किलोबाइट्स के बाद मेगाबाइट, मेगाबाइट के बाद जीबी, तब टीबी। तो ये तो गलती हो गया। अब यहाँ देखिए एमबी, टीबी, जीबी, केबी सबसे पहले होना चाहिए था, ये भी गलती। जीबी के बाद केबी कैसे होगा, ये सही है। किलोबाइट 1024 के बी बराबर 1 MB, 1024 MB बराबर 1 GB, 1024 GB बराबर 1 TB, 1024 TB बराबर 1 PB। तो ये तो हो गया। अगला क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट संबंधी पद नहीं है, ब्राउजर, लिंक, प्रिंटर, सर्च इंजन, हाइपरलिंक। प्रिंटर। अगला क्वेश्चन हमारा कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग डैश में होता है, मेमोरी में, रैम में, मदरबोर्ड में, सीपीयू में। इनमें से कोई नहीं। प्रोसेसिंग का काम जैसा कि आप सभी को मालूम है सीपीयू का होता है। सीपीयू का फुल फॉर्म ही होता है दोस्तों सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज माध्यम नहीं है जिसमें आप डाटा स्टोर नहीं कर सकते, हार्ड डिस्क, फ्लैश ड्राइव, डीवीडी, सीडी, कीबोर्ड। कीबोर्ड में आप डाटा स्टोर नहीं कर सकते हैं। मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम है, मॉडम, जॉइनर, नेटवर्क, कनेक्टर, डीमोड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मॉडम। यानी मॉडम का फुल फॉर्म है दोस्तों मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। कंप्यूटरों के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का अर्थ है फ्लॉपी डिस्क, कंप्यूटर प्रोग्राम्स, कंप्यूटर सर्किट्स, ह्यूमन ब्रेन। कंप्यूटर के संबंध में कंप्यूटर का अर्थ है कंप्यूटर प्रोग्राम। एक निबल कितने बीट के बराबर होता है, पीछे की वीडियो में मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया है। तो एक निबल बराबर दोस्तों 4 बीट होता है। क्वेश्चन है हमारा निम्न में से सबसे तेज, सबसे बड़ा और सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा है, नोटबुक, पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, सुपर कंप्यूटर, पीडीए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है हमारा दोस्तों ऑप्शन डी, सुपर कंप्यूटर। सबसे बड़ा महंगा यही कंप्यूटर है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर बुनियादी कार्य नहीं करता है, डाटा को स्वीकार करना, इनपुट को स्वीकार करना, डाटा को प्रोसेस करना, टेक्स्ट को स्कैन करना, डाटा को स्टोर करना। तो बुनियादी कार्य नहीं है टेक्स्ट को स्कैन करना। अगला क्वेश्चन हमारा पहले से ऑन कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने
को क्या कहते हैं? लॉगिंग ऑफ, कोल्ड बूटिंग, शट डाउन, वार्म बूटिंग, शटिंग ऑफ। तो जब आप कंप्यूटर को बंद करते हैं तो वहाँ पर रीस्टार्ट का भी ऑप्शन होता है, और जब भी जैसे अभी आपका कंप्यूटर ऑन है और इसे आप बंद करना चाहते हैं तो रीस्टार्ट का बटन होता है, और इस प्रक्रिया को कहते हैं वार्म बूटिंग। अब इसे याद कैसे रखिएगा आप? तो देखिए, कंप्यूटर ऑन करने के लिए पावर बटन होता है, और उसके बगल में एक छोटा सा बटन होता है रीस्टार्ट का। अब रीस्टार्ट आदमी आमतौर पे तब करता है जब उसका कोई भी प्रोग्राम सही से काम नहीं करे, यानी कि स्क्रीन वगैरह फंस जाता है, हैंग हो जाता है। तो हैंग होगा तो सिंपल सी बात है, सीपीयू पे लोड पड़ेगा और सीपीयू गर्म होगा, तो सीपीयू तो ऑटोमेटिक ही गर्म होते रहता है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि इसको वार्म बूटिंग ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है? मॉनिटर, सीपीयू, सीडी रोम, फ्लॉपी डिस्क, प्रिंटर। सिस्टम यूनिट का भाग है, तो इसका सही जवाब होगा सीपीयू। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? माउस, प्रिंटर, मॉनिटर, एक्सेल। एक्सेल जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का भाग है, ये सॉफ्टवेयर। ईमेल के पते दो भाग कौन कौन से होते हैं? प्रयोगकर्ता का नाम और घर का पता, वैधानिक नाम तथा फोन नंबर, हस्ताक्षर तथा पासवर्ड, प्रयोगकर्ता का नाम तथा डोमेन का नाम। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा, इनमें से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा में उत्तर पत्र को जांचने के लिए प्रयोग किया जाता है? यानी एग्जाम जो होता है कहीं पे भी ऑब्जेक्टिव का, उसमें किसका यूज किया जाता है? ऑब्जेक्टिव मल्टीपल रिजल्ट्स, OMR इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन हमारा, कंप्यूटर पर आरोपित ज़्यादातर त्रुटियां किस कारण होती हैं? क्रमादेश त्रुटि, हार्डवेयर की विफलता, मीडिया में दोष, डेटा प्रविष्टि में त्रुटि। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी, डेटा प्रवेश में त्रुटि। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में दूसरे लाइन में जाने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करते हैं? एंटर दबाइए, दूसरी लाइन में चल जाइएगा। कीबोर्ड का एंटर का अन्य नाम है रिटर्न की, प्रोग्राम की, हीट की, एग्जीक्यूटिव की। तो इसका सही जवाब है दोस्तों एग्जीक्यूटिव की। याद रखिए, इंटर की को एग्जीक्यूटिव की के नाम से जाना जाता है। लास्ट क्वेश्चन हमारा आज के वीडियो का, और लूसेंट में ये लास्ट क्वेश्चन है आपका कंप्यूटर से रिलेटेड। डेटा शब्द किस शब्द का बहुवचन है? एंटिटीज, वैल्यू, फैक्ट, डेटम। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा डेटम। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। और वैसे लोग जो समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट से हैं और बेल्टोन की तैयारी निःशुल्क में करना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टीट्यूट पे विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बेल्टोन की तैयारी निःशुल्क करवाई जाती है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।